हेलो बच्चों, कम समय में ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कवर करना चाहते हो तो ये लेक्चर आपके लिए है। देखिए स्क्रीन पे है आपके सामने। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय प्रशांत एंटरप्राइजेस प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st मार्च 2018। तो अभी ऐसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st मार्च 2018 ऐसे हमें हेडिंग देना है। बीआरएस में शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, आपको पूरा लिखना है एज ऑन 31st मार्च 2018। देखिए प्लस एंड माइनस अमाउंट एंड दिस वे यू आर गोइंग टू प्रिपेयर डिटेल्ड प्रॉपर फॉर्मेट। ठीक है, अभी फर्स्ट हमें क्या दिया है, लेट्स सी। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 28,000। अभी ओवरड्राफ्ट दिया है सो वी हैव टू बी केयरफुल। ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है, देखिए मैंने आपको जब बेसिक वाला लेक्चर सिखाया था उसमें मैंने आपको क्या बोला था, ओवरड्राफ्ट मतलब इट इज एन अनफेवरेबल बैलेंस। तो कैश बुक का बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ओवरड्राफ्ट है तो याद करिए हमारे कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसीलिए हम उसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। दैट मीन्स व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग आवर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हम ओवरड्राफ्ट की अमाउंट कौन से कॉलम में लिखेंगे, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है। अगर ओवरड्राफ्ट है so we have to write it in the minus column। प्लस कॉलम में लिख देंगे तो बाकी चाहे सब सही किया हो आपने, आपका करेक्ट आंसर नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट, आस्क योरसेल्फ ओवरड्राफ्ट मतलब कौन सा बैलेंस है, इट इज एन अनफेवरेबल बैलेंस, तो मैं माइनस कॉलम में ये अमाउंट लिखने वाली हूँ। ठीक है, सो फर्स्टली आई विल राइट ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 28,000। ओवरड्राफ्ट माइनस कॉलम में आई एम राइटिंग 28,000। ओके, यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, वंस वी प्रैक्टिस मेनी प्रॉब्लम्स तो आपको आदत हो जाएगी, बट राइट नाउ यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों, इट इज अ वेरी वेरी लॉजिकल टॉपिक। यहाँ पे आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट यू कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स करेक्टली अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इसीलिए आई एम टेकिंग द एफर्ट्स टू एंश्योर कि सारे आपके टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूं और लॉजिकली आपको सब एक्सप्लेन करूं। तो मेरे साथ साथ आप सॉल्व करें, आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन एवरी टाइम कि मैं ये क्यों कर रही हूं, ट्रांजैक्शन का जो भी इफेक्ट हम दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं। एक बार वो आपके समझ में आ जाएगा तो फिर चाहे वो वर्डिंग से कितना भी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे, इफ यू नो द ट्रीटमेंट वेल आपकी गलती नहीं होगी। ठीक है, सो बी वेरी 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 अटेंटिव व्हेन आई एम सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स। ओके, सो फर्स्टली 28,000 मैंने माइनस कॉलम में लिखा। अभी क्या दिया है आगे, चेक इशूड ऑफ 2,000 एंड प्रेजेंटेड टू बैंक रिटर्न्ड डिसऑनर्ड बट The effect of dishonor is not recorded in cash book। पहले तो जो हमें इक्विपमेंट्स चाहिए वो हमने ले लिए, एक तो पेंसिल या पेपर ले लो, या पेंसिल या इरेजर ले लो, पेंसिल या पेन ले लो, या फिर यू कैन जस्ट यूज बोथ द हैंड्स। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम यूजिंग दीज टू कलर्स सो इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, दिस इज माई पासबुक, दिस इज माई कैश बुक। अभी यहाँ पे हमने स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कैश बुक है, तो टारगेट बुक क्या हुआ मेरा, पासबुक हुआ। पासबुक तक मुझे पहुंचना है, इसलिए तो मैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रही हूं, राइट। तो दिस इज माय पासबुक एंड दिस इज माय कैश बुक। नाउ लेट अस रीड द ट्रांजैक्शन अगेन। चेक इशूड ऑफ 2,000, जैसे ही चेक इशू हो जाएगा तो हमारे कैश बुक में क्या होता है, बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा। चेक इशू हुआ मतलब हमारा बैलेंस कैश बुक में से कम हो गया। आगे क्या बोला है, प्रेजेंटेड टू द बैंक मतलब पासबुक में भी उसका कुछ इफेक्ट होने वाला है शायद। लेट अस सी, बैंक में गया और वो डिसऑनर हो गया, तो बैंक में कम हुआ क्या बैलेंस, अगर डिसऑनर हो जाएगा चेक तो बैंक का बैलेंस जैसा है वैसा ही रहेगा पासबुक का, बिकॉज ये चेक इशू हुआ लेकिन डिसऑनर हुआ तो ये बैलेंस वैसा की वैसा है। इफेक्ट ऑफ डिसऑनर इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो डिसऑनर का जो इफेक्ट है वो कैश बुक में तो रिकॉर्ड नहीं हुआ बट पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, बिकॉज बैंक में पता चल गया कि ये डिसऑनर हो गया है, तो बैंक ने बैलेंस में कोई भी चेंज नहीं किया। तो अभी मुझे बताइए हमारा टारगेट बुक क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टारगेट क्या है, पासबुक, और हमें पहुंचना है पासबुक तक, और हमारा कैश बुक यहाँ पे है। कैश बुक का बैलेंस कम है, मुझे अगर उसे पासबुक तक लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा,
इस बैलेंस को मुझे बढ़ाना पड़ेगा. I will have to increase this, then I will be able to reach at the passbook balance level. So I will have to add 2000 in my balance here. So let me write here, add के column में मैं लिखूंगी 2000 rupees plus amount. Okay, plus amount में we have to write down 2000. Alright, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे check dishonored recorded in passbook only. ओके, समझ में आ गया. ऑलराइट, इसे अभी हम टिक कर देते हैं. आगे क्या है, लेट्स सी. बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस 150 रुपीज. बैंक चार्जेस ये हमारे लिए एक्सपेंस है या इनकम है, बताइए मुझे. बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस हो गया. अभी ये पासबुक है, ये कैश बुक है. पासबुक में क्या हुआ, बैंक चार्जेस का इफेक्ट दिया गया है. सो पासबुक का बैलेंस बढ़ने वाला है या कम होने वाला है. पासबुक का बैलेंस चार्जेस की वजह से कम हो गया, लेकिन कैश बुक में तो कोई भी असर नहीं हुआ बिकॉज हमें इंटीमेशन ही नहीं मिला है. नाउ माय टारगेट बुक इज व्हाट, पासबुक. ऑलवेज लुक एट द टारगेट. टारगेट मेरा पासबुक है. पासबुक का बैलेंस कम है, तो मैं कैसे पहुंचूंगी पासबुक के बैलेंस तक. यहां से मुझे कम करना पड़ेगा, देन आई विल रीच दैट बैलेंस. तो मैं माइनस कॉलम में 150 रुपीज लिखूंगी. तो लेट अस गो टू द माइनस कॉलम. देखिए माइनस कॉलम 150 रुपीज वी विल राइट डाउन. ठीक है, बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस. क्लियर, ओके. सी व्हाइल राइटिंग द अमाउंट्स बहुत जरूरी है आपको कॉशियस रहना दैट आप एडिशन के कॉलम में लिख रहे हो या माइनस कॉलम में लिख रहे हो. सी यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. प्लस कॉलम या माइनस कॉलम, ठीक है. प्लीज एंश्योर दैट दीज स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स जो हो जाते हैं, जिसे हम सिली मिस्टेक्स कहते हैं, वो होने की जरूरत नहीं है अगर आप ध्यान से लिखोगे. सो प्लस कॉलम में प्लस की अमाउंट, माइनस कॉलम में जो भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो अमाउंट्स याद से लिखना है. ठीक है, ओके. आगे क्या है, बैंक ट्रांसफर 2500 टू सेविंग्स अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. अभी पहले तो हमें समझना है बच्चों दैट ये जो मेरा पासबुक है या ये जो मैं कैश बुक बना रही हूं, ये कौन से अकाउंट के लिए हम बना रहे हैं. याद करिए बेसिक, ये हम बनाते हैं हमारे करंट अकाउंट के लिए. बिजनेस के सारे बिजनेसमैन को एक करंट अकाउंट ओपन करना होता है, राइट. तो ये करंट अकाउंट है. अभी हमें क्या दिया गया है, बैंक ट्रांसफर 2500 टू सेविंग्स अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर. मतलब हमारे बिजनेस के करंट अकाउंट में से पैसा बाहर गया और वो प्रोप्राइटर के सेविंग्स अकाउंट में गया. ये प्रोप्राइटर का अकाउंट है, बिजनेस का अकाउंट नहीं है. ये बिजनेस का अकाउंट तो करंट अकाउंट है, राइट. तो ये पैसा हमारे बिजनेस में से बाहर गया है. पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, हमें समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या हुआ है. सेविंग्स अकाउंट में पैसा गया, इसका मतलब करंट अकाउंट में से बाहर गया पैसा, दूसरे अकाउंट में चला गया. तो बिजनेस में से पैसा बाहर गया है. फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. सेकेंड क्या बोला है, देखो, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. मतलब जो ये पैसा बाहर गया उसका जो भी ट्रांजैक्शन है वो कैश बुक में उसका इफेक्ट नहीं हुआ है. ठीक है, सो नाउ दिस इज माय पासबुक, दिस इज माय कैश बुक. 2500 रुपीज मेरे सेविंग्स अकाउंट में चले गए प्रोप्राइटर के. ठीक है, तो ये जो बिजनेस का पासबुक है इसमें से पैसा बाहर गया है, करेक्ट. तो यहाँ का बैलेंस कम होने वाला है 2500 से, राइट. लेकिन इसका इफेक्ट कैश बुक में तो हुआ ही नहीं. तो कैश बुक और पासबुक को आप कंपेयर करो. टारगेट बुक इज व्हाट, पासबुक. पासबुक तक कैसे पहुंचेंगे, इसका बैलेंस हमें कम करना पड़ेगा, इजंट इट. सो आई एम गोइंग टू डिडक्ट 2500. तो यहां पे मैं माइनस कॉलम में लिखूंगी 2500 and here I am going to write down amount
transferred to savings account not recorded in, कहां पे रिकॉर्ड नहीं हुआ ये, not recorded in कैश बुक. कैश बुक में इसका इफेक्ट देना रह गया था, वो अभी हमने दे दिया. समझ में आ गया क्या किया हमने? ये ट्रांजैक्शन में यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स अकाउंट एंड करंट अकाउंट. ओके, ऑलराइट, टिक कर लेते हैं. देखिए आगे क्या है, चेक इशूड टू सप्लायर बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक बिफोर 21st March 2018, 1600. यहाँ पे एक स्लाइट प्रिंटिंग मिस्टेक है, दिस शुड हैव बीन 31st. ओके, बिकॉज हमारा ईयर एंड है 31st March. सी दिस इज 31st, करेक्ट. तो ये 31st होना चाहिए था, 21st नहीं. ऑलराइट, तो अभी इसका क्या मतलब हुआ, चेक इशू हो गया लेकिन बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ 1600 रुपीज का. ऑलराइट, नाउ अगेन लेट अस सी, दिस इज माय पासबुक, दिस इज माय कैश बुक. चेक इशू होता है तो कैश बुक में क्या असर होता है, चेक जैसे ही इशू हुआ कैश बुक में हमने बैलेंस को कम कर दिया, करेक्ट. लेकिन पासबुक में वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ है 31st March तक, तो यहाँ पे बैलेंस पे असर होगा क्या? यहाँ पे तो असर ही नहीं होगा ना, जब तक यहाँ पे आएगा नहीं चेक, यहाँ पे कोई भी असर नहीं होने वाला. सो दिस बैलेंस इज एज इट इज. अभी हमें कंपेयर करना है, दिस इज माय पासबुक, दिस इज माय कैश बुक. पासबुक का बैलेंस ज्यादा है कैश बुक से, माय टारगेट बुक इज माय पासबुक. तो मैं कैसे पहुंचूंगी पासबुक के बैलेंस तक, इसे मुझे ऐड करना है. I have to add this to reach to my target account. So now I'm going to add 1600 rupees. So let me write this in the add column. Plus column में मैं लिख रही हूं, check issued but not presented for payment. ठीक है, समझ में आ रही है बात? ओके, आगे. चेक्स ऑफ ₹3000 and 2000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक. बैंक में चेक डिपॉजिट किया, बट चेक ऑफ 3000 ओनली क्रेडिटेड बाय बैंक बिफोर 31st March 2018. क्या हो गया, इसका असर क्या हुआ है, लेट अस सी अगेन. ये मेरा पासबुक है, ये मेरा कैश बुक है. अगर चेक डिपॉजिट होता है तो कैश बुक में हमारा बैलेंस बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, बताइए मुझे. हमारा बैलेंस बढ़ेगा. अभी हमने दो चेक्स डिपॉजिट किए, एक 3000 और एक 2000. तो पहले तो हमने कैश बुक का बैलेंस 3000 से बढ़ाया और उसके बाद 2000 से बढ़ा दिया, ठीक है. और पासबुक में क्या हो गया, सिर्फ 3000 ही क्रेडिट हुआ. अभी तक 31st March तक सिर्फ 3000 क्रेडिट हुआ, मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ा लेकिन सिर्फ 3000 ही बढ़ा. ठीक है, इसका मतलब अगेन देयर इज सम डिफरेंस. दिस डिफरेंस वी हैव टू सी कितना आ रहा है डिफरेंस. ठीक है, और पासबुक का बैलेंस तो कम दिख रहा है ना कैश बुक के बैलेंस से, और मेरा टारगेट बुक इज माय पासबुक. तो मैं पासबुक तक कैसे पहुंच सकती हूँ, इसके बैलेंस को कम करके. मैं कम कितने से करूंगी, कम मैं करूंगी 5 - 3. दिस वाज 5 एंड दिस इज 3, तो मैं 5 - 3 करूंगी तो मैं यहां पहुंच सकती हूँ, दैट इज 2000 रुपीज. राइट, ये जो 2000 रुपीज है ये वाला चेक डिपॉजिट हुआ लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ अभी तक, करेक्ट. तो इसीलिए मुझे 2000 रुपीज से माइनस करना पड़ेगा. सो लेट मी राइट 2000 इन माय माइनस कॉलम, और यहां पे मैं लिख दूंगी चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड. गेटिंग इट. जब भी ऐसे 2, 3, 4 अमाउंट्स होते हैं किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में, प्लीज एंश्योर कि यू जस्ट पॉज फॉर अ सेकेंड. आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा. यहाँ पे 2 अमाउंट्स दिए गए हैं, दोनों के इफेक्ट अलग अलग है. 3000 का चेक था, कैश बुक में भी उसका असर हो गया, पासबुक में भी असर हो गया, करेक्ट. तो कोई डिफरेंस आया ही नहीं. जो 2000 वाला चेक था वो सिर्फ कैश बुक में इफेक्ट हुआ, पासबुक में असर नहीं हुआ. सो बस पासबुक के वजह से जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज जस्ट 2000 रुपीज का. ठीक है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे साथ में कंबाइंड दिए जाते हैं अमाउंट्स. सो प्लीज एंश्योर दैट आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करो तो बहुत आसानी होगी आपको. ओके, ऑलराइट. आगे, one customer directly deposited 1500 in our bank account
बट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। ठीक है, तो ये मेरा पासबुक है और ये मेरी कैश बुक है। अभी ट्रांजैक्शन को हम समझते हैं। क्या हुआ, एक कस्टमर ने कुछ चेक डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया मेरे बैंक में। तो जैसे डायरेक्ट डिपॉजिट होता है, पहले पासबुक में इफेक्ट होता है। क्या हुआ, पासबुक में डायरेक्ट डिपॉजिट के वजह से 1500 का ये बैलेंस मेरा बढ़ेगा। करेक्ट, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। अभी कैश बुक में एंट्री तो की है हमने, लेकिन हमने बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया, हमने गलती से कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। तो अभी तो हम बैंक कॉलम की बात करते हैं, राइट। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट कैश बुक, व्हेन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम हमेशा बैंक कॉलम की बात करते हैं, कैश कॉलम की नहीं यहाँ पे, राइट। तो अगर डिपॉजिट हुआ है कैश कॉलम में, यहाँ पे तो कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, हमें इससे लेना देना है। दिस इज व्हाट वी आर कंसर्न्ड अबाउट। यहाँ पे बिल्कुल भी इफेक्ट हुआ नहीं है, कैश कॉलम में इसका इफेक्ट हुआ, बैंक कॉलम में वैसी की वैसी है अमाउंट। नाउ अगेन कंपेयर, पासबुक का बैलेंस हमारे टारगेट बुक का बैलेंस ज्यादा है। टारगेट बुक तक कैसे पहुंचेंगे, इसे हमें ऐड करना होगा। इस बैलेंस में हम 1500 को ऐड करेंगे। तो 1500 आई एम गोइंग टू राइट इन माय प्लस कॉलम, 1500 direct deposit by customer। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। अगर कैश कॉलम में एंट्री होती है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वी आर कंसर्न अबाउट द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, करेक्ट, ओके। और लास्ट क्या है देखो, बैंक डेबिटेड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 750 रुपीज। अगेन दिस इज माय पासबुक, दिस इज माय कैश बुक। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैंक ने चार्ज किया, बैंक ने डेबिट किया। जब भी बैंक में डेबिट होता है, हमारा बैलेंस कम होता है या ज्यादा होता है, बैंक अकाउंट में डेबिट मतलब बैलेंस कम हुआ। तो ये पासबुक का बैलेंस हमारा कम हो गया बिकॉज ऑफ द बैंक चार्जेस। कैश बुक में असर नहीं हुआ है। टारगेट बुक क्या है मेरी, पासबुक। टारगेट बुक तक कैसे पहुंचेंगे, वी हैव टू रिड्यूस द बैलेंस, ये मुझे माइनस करना पड़ेगा। सो 750 रुपीज आई एम गोइंग टू डिडक्ट फ्रॉम हियर, 750। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन पासबुक ओनली। करेक्ट, समझ में आ गया, ये सारे ट्रांजैक्शन एकदम क्लियरली समझ गए आपको। अभी क्या करना है, नाउ जस्ट द लास्ट स्टेप इज रिमेनिंग। हमें प्लस और माइनस कॉलम की टोटल करनी है। सो लेट अस डू दैट फर्स्ट। मेरे प्लस कॉलम की टोटल आ रही है 5100 और माइनस कॉलम की टोटल आ रही है 33,400। अभी इन दोनों का डिफरेंस क्या है, लेट अस सी। इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 28,300। अभी यहाँ पे अगेन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, माइनस कॉलम इज ग्रेटर, तो जो भी अमाउंट आएगी बैलेंस की वो आपको माइनस कॉलम में लिखना है। तो 28,300 मैं यहाँ पे माइनस कॉलम में लिखने वाली हूँ। तो बैलेंस एज पर पासबुक, दिस बैलेंस इज विच बैलेंस, दिस इज अ डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, जिसे हम बोलेंगे अनफेवरेबल बैलेंस, या उसे हम बोलेंगे दिस इज माय ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ठीक है, यहाँ पे गलती हो जाती है, हम क्या करते हैं यहाँ तक सही कर देते हैं और गलती से अमाउंट, हमें हमेशा आदत होती है फर्स्ट कॉलम में लिखने की, और यहाँ लिख देते हैं और सब गड़बड़ हो जाता है। अगेन बी वेरी वेरी केयरफुल, कौन सी कॉलम की अमाउंट ज्यादा है, यहाँ पे माइनस कॉलम की अमाउंट ज्यादा है तो माइनस कॉलम में अमाउंट लिखो, और अगर माइनस है इसका मतलब अनफेवरेबल बैलेंस है, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट है। गेटिंग इट? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर बच्चों। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2018, और हमें कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें ऐसे फॉर्मेट बनाना है। लेट अस राइट द हेडिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ऐसे आपको लिखना है, BRS नहीं लिखना है। एज ऑन 31 दिसंबर 2018, ओके। प्लस एंड माइनस कॉलम हम बनाएंगे,
हमें कौन सा बैलेंस दिया है? लेट अस रीड व्हाट इज गिवन. फर्स्ट इज डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक. पासबुक का हमेशा कौन सा बैलेंस होना चाहिए? क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए. अगर डेबिट है इसका क्या मतलब हुआ? दिस इज आवर अनफेवरेबल बैलेंस. याद करिए सबसे पहला वाला लेक्चर मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में समझाया था. अगर पासबुक में डेबिट बैलेंस होता है दैट मीन्स ये हमारा अनफेवरेबल बैलेंस है. दैट मीन्स इट इज एन ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, और याद से हमें माइनस कॉलम में अमाउंट लिखनी है बिकॉज ये डेबिट बैलेंस है. तो व्हाट इज द अमाउंट? 16,000. माइनस कॉलम में हम लिख देंगे 16,000. ओके, बी वेरी वेरी केयरफुल. जब डेबिट बैलेंस होता है इट इज अ माइनस बैलेंस. नाउ इफ आवर स्टार्टिंग पॉइंट इज द पासबुक, हमारा टारगेट बुक क्या है? टारगेट बुक इज द कैश बुक. सो हियर आई एम राइटिंग बैलेंस एज पर कैश बुक. ओके, ये हमें पहले सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा बीआरएस में ये होता है दैट स्टार्टिंग पॉइंट क्या है एंड व्हाट वी हैव टू अचीव, व्हाट इज द टारगेट. तो कैश बुक इज माय टारगेट बुक हियर. ठीक है, नाउ लेट अस सी वन बाय वन ट्रांजैक्शंस क्या है. कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट बाय NEFT 8,000 rupees. This is my passbook, this is our cash book. Now what has happened? कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट. मतलब पासबुक में इसका क्या इफेक्ट होगा? बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? इसका बैलेंस बढ़ने वाला है. सो पासबुक में 8,000 रुपीज से बैलेंस बढ़ गया बिकॉज इट इज अ डायरेक्ट डिपॉजिट. कैश बुक में जब तक इंटीमेशन नहीं मिलता है यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. हाउ विल आवर अकाउंटेंट नो दैट ऐसा कोई डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ है? जब तक बैंक से इंटीमेशन नहीं मिलता है कैश बुक में असर नहीं होगा. सो नाउ अगेन देयर इज सम डिफरेंस, राइट? ये डिफरेंस कितने का है? 8,000 रुपीज का. और हमारा टारगेट बुक क्या है? कैश बुक. कैश बुक का बैलेंस कम है या ज्यादा है? कैश बुक का बैलेंस कम है. तो टारगेट बुक तक पहुंचने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा 8,000 रुपीज. ओनली देन वी विल रीच टू द कैश बुक बैलेंस. सो मैं माइनस करूंगी 8,000 रुपीज डायरेक्ट डिपॉजिट. तो माइनस कॉलम है यहाँ पे, उसमें मुझे 8,000 रुपीज लिखना है. एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन फर्स्ट डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट. गेटिंग इट? अगर डायरेक्ट डिपॉजिट है तो जब तक हमें इंटीमेशन नहीं आता है बैंक से तब तक हमारे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो सकता है. करेक्ट? ओके. नेक्स्ट क्या है देखो. चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक 10,500. दिस इज माय पासबुक, दिस इज माय कैश बुक. हमें बोला गया है चेक्स हैव बीन डिपॉजिटेड इनटू बैंक. अगर हमने बैंक में चेक डिपॉजिट किया तो कैश बुक में क्या असर होगा? कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा बिकॉज डिपॉजिट है. अभी पासबुक में क्या हुआ है? इट हैज नॉट बीन क्रेडिटेड. ऐसे हमें स्पेसिफिकली दिया गया है. इसका मतलब पासबुक के बैलेंस का कुछ भी असर नहीं हुआ है. इट इज एज इट इज. तो अभी टारगेट बुक क्या है मेरा? कैश बुक. टारगेट बुक का बैलेंस ज्यादा है या कम है? टारगेट बुक का बैलेंस ज्यादा है. तो मैं यहां तक कैसे पहुंचूंगी? I will have to add 10,500 rupees. Only then I can reach to my cash book balance. तो हम अभी क्या करेंगे? प्लस कॉलम में लिख देंगे 10,500. Okay, and here number 1 I'm going to write down check deposited but not cleared or but not credited in passbook. Getting it? Okay. आगे क्या है देखो. पासबुक शोज डेबिट एंट्री फॉर बैंक कमीशन 300 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. अभी सबसे पहले तो हमें यह समझना है पासबुक का डेबिट एंट्री इसका क्या मतलब होता है. पासबुक में जब भी कोई भी डिपॉजिट होता है तो हम उसे बोलते हैं क्रेडिट हुआ, और जब भी डेबिट होता है इसका मतलब इट इज एन एक्सपेंस. ये हमें याद रखना है फ्रॉम द पासबुक पॉइंट ऑफ व्यू. फ्रॉम द बैंक्स पर्सपेक्टिव क्या हो रहा है? अगर क्रेडिट है इसका मतलब हमारे डिपॉजिट में बैलेंस बढ़ रहा है, हमारे अकाउंट में बैलेंस बढ़ रहा है. और अगर पासबुक में डेबिट हुआ इसका मतलब हमारा बैलेंस
कम हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हुआ, इसका मतलब ये जो कमीशन है दिस इज माय एक्सपेंस, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये समझना है। अभी लेट अस सी आवर कैश बुक एंड पासबुक। नाउ दिस इज माय पासबुक, दिस इज माय कैश बुक। पासबुक शोज डेबिट एंट्री फॉर बैंक कमीशन। डेबिट एंट्री मतलब ये बैलेंस हो गया कम, करेक्ट। लेकिन ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ऐसे हमें दिया गया है। तो अभी टारगेट बुक कौन सा है? कैश बुक। और टारगेट बुक का बैलेंस ज्यादा है या कम है? टारगेट बुक का बैलेंस ज्यादा है। तो मैं कैसे पहुंचूंगी यहाँ पे? यहाँ पे मुझे प्लस करना पड़ेगा। आई विल हैव टू एड सो दैट आई रीच माय कैश बुक बैलेंस। सो आई विल एड 300 रुपीज। सो प्लस कॉलम में मैं जाऊंगी, यहाँ पे लिख दूंगी 300 और यहाँ पे हम लिख देंगे बैंक कमीशन डेबिटेड इन पासबुक ओनली। बच्चों कब डेबिट होता है कब क्रेडिट होता है कैश बुक में और पासबुक में, ये बहुत क्लियर करना जरूरी है। ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी तो ही आप ये इतने फास्ट सॉल्व कर सकते हो। मैंने फर्स्ट पार्ट में जब मैंने बीआरएस समझाया था, मैंने ये बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। अगर अभी तक आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। देन दीज ट्रिक्स विल बिकम वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। आगे, a bill of exchange of 3,500 discounted with the bank in December 2018 returned dishonored in January 2019। अभी बिल ऑफ एक्सचेंज हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, ये आपको आगे चल के है, लेकिन अभी आप समझ लो ये कोई एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो हमें हमारा डेटर देता है और वो कहता है दैट ओके आपको ये मैं पैसा फ्यूचर में इतना पैसा देने वाला हूं। एक बिल है सिमिलर टू वन नोट, वहां पे उसने लिखा होता है दैट बाबा आई विल गिव यू दिस मच अमाउंट आफ्टर 2 months या आफ्टर 3 months, ठीक है। वो बिल मेरे पास एज अ सिक्योरिटी है, ठीक है। वो बिल दिखाता है दैट XYZ से मुझे इतना पैसा फ्यूचर में मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे अभी पैसों की सख्त जरूरत है, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक दैट बिल टू द बैंक एंड टेल द बैंक कि बाबा ये देखो ये मेरे पास बिल है, दिस इज माय सिक्योरिटी, ये आप रख लो और उसके बदले में मुझे आप पैसे दे दो बिकॉज आई वांट द मनी राइट नाउ। तो बैंक क्या करती है, वो बिल खुद के पास रख लेती है और हमें उस बिल के बदले में कुछ पैसा दे देती है। गेटिंग इट? अगेन आई विल एक्सप्लेन दिस ट्रांजैक्शन टू यू। फॉर एग्जांपल दिस इज मिस्टर ए एंड दिस इज मिस्टर बी, ठीक है। ये ए के लिए बिल रिसीवेबल है, उसके लिए बिल रिसीवेबल है, तो बी के लिए बिल पेएबल है। मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझा रही हूँ, ज्यादा इन डेप्थ नहीं बता रही हूँ बिकॉज ये आगे चल के आपको सीखना है। बट बिल डिस्काउंटेड का क्या मतलब होता है ये समझने के लिए बस मैं आपको बता रही हूँ। सी देयर इज अ बिल ऑफ 3,500। 3,500 का बिल ए के पास है, मतलब एक ऐसा नोट होगा, ओके, समथिंग लाइक दिस, इट विल बी रिटन दैट ओके 3,500 मुझे बी से मिलने वाले हैं आफ्टर 2 months या आफ्टर 3 months, ऐसा लिखा होगा, उस पे बी का सिग्नेचर होगा, देयर विल बी अ रेवेन्यू स्टैम्प, ठीक है। तो दैट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अभी 2 या 3 महीने वेट करना पड़ेगा ए को, जो भी पीरियड लिखा होगा, एंड देन ही विल गेट 3,500, ठीक है। इट इज रिसीवेबल फॉर ए। तो ए क्या कर सकता है, उसके पास ऑप्शन दिया गया है दैट ही कैन टेक दिस बिल टू द बैंक एंड इफ द बैंक अग्रीज, बैंक ये डिस्काउंट करती है बिल। क्या बोलते हैं हम, बिल हैज बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक, मतलब बैंक ये बिल ले लेगी ए से, बिल रिसीवेबल अभी बैंक के पास चला जाएगा और बैंक ए को पैसे दे देगी, ठीक है। बैंक विल गिव मनी टू ए बिकॉज ए को अभी पैसों की जरूरत है। और जब ड्यू डेट आएगा 2-3 months के बाद, जब ये बिल ड्यू होगा, दैट टाइम बैंक विल टेक दिस बिल टू बी और फिर बी को बोलेगी कि बाबा 2-3 महीने हो गए हैं, जो भी टेन्योर था, अभी नाउ यू गिव अस द मनी, ठीक है। दिस इज व्हाट नॉर्मली हैपेंस इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया है, इसमें बहुत सारी इंट्रिकसीज होती है, जस्ट फॉर यू ऑल टू हैव अ बैकग्राउंड मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए हैज टेकन द बिल टू द बैंक, डिस्काउंटेड इट विद द बैंक। तो अभी ए के पास क्या हो जाएगा, अगर डिस्काउंट किया है इसका मतलब ए को मिलेगा पैसा। पैसा कहाँ जाएगा सबसे पहले, बिकॉज ये बैंक में डिस्काउंट हुआ है तो बैंक हमें कैश में तो पैसा नहीं देगी, बैंक क्या करेगी,
ए के पासबुक में, ए के बैंक अकाउंट में 3,500 रुपीज जमा कर देगी। ठीक है, सबसे पहले उसे बैंक में जमा करते हैं, पैसा हो गया बैंक में। तो अभी हमारी ये पासबुक है, ये कैश बुक है। जैसे ही बिल डिस्काउंट हुआ, सबसे पहले पासबुक में एंट्री आएगी, राइट, बिकॉज सबसे पहले बैंक को ही पता चलेगा ना वो पैसा दे रही है नहीं बिल के बदले में। तो सबसे पहले मेरा पासबुक का बैलेंस बढ़ जाता है 3,500 से। ये जब इंटीमेशन मिलेगा तो हमारा यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस भी बढ़ जाता है तुरंत। ठीक है, तो ये दोनों भी बैलेंसेस अभी बढ़ गए। ऑलराइट, नाउ अगर फ्यूचर में जाके ऐसा होता है दैट दिस बिल इज ऑनर्ड, ऑनर करना मतलब क्या, बी ने पैसा दे दिया बैंक को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये बिल डिसऑनर हो जाता है, जैसे चेक होता है ना बाउंस, डिसऑनर, उसी तरह अगर बिल डिसऑनर हो जाता है, इसका मतलब वो पैसा बैंक को नहीं मिला। तो अगर बैंक को बी ने पैसा नहीं दिया तो बैंक कहां से ए को पैसा देगी, करेक्ट, तो बैंक वो पैसा वापस ए से ले लेती है अगर वो बिल डिसऑनर हो गया तो। अभी इस केस में हमें क्या दिया गया है, लेट अस सी। यहां पे दिया गया है अ बिल ऑफ एक्सचेंज वाज डिस्काउंटेड विद द बैंक इन दिसंबर 2018, रिटर्न्ड डिसऑनर्ड इन जनवरी 2019। अभी क्या हुआ, दिसंबर में दोनों भी बैलेंसेस 3,500 से बढ़े हुए हैं। जनवरी में, अगले महीने में जाके बैंक को ऐसे पता चला दैट बाबा ये जो बिल है ये डिसऑनर हो गया, मतलब बैंक को पैसा नहीं मिला बिल के बदले में। तो बैंक वो पैसा आगे चल के जनवरी में हमसे वसूल करने वाली है। तो जनवरी में जाके ये जो पासबुक का बैलेंस है वो कम होगा। ठीक है, बट दिस इज गोइंग टू हैपन इन विच मंथ, इट इज गोइंग टू हैपन इन जनवरी, नॉट इन दिसंबर। और दिसंबर का हम बीआरएस बना रहे हैं, तो दिसंबर में हमारे पासबुक और कैश बुक दोनों भी अकाउंट्स में 3,500 और 3,500 से डिपॉजिट दिख रहा है बिल डिस्काउंटेड के वजह से, राइट। तो इज देयर एनी डिफरेंस हियर, देयर इज नो डिफरेंस। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, यहाँ पे कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा है कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में। तो हम बीआरएस में क्या लिखेंगे, नथिंग। ओके, दिस इज जस्ट अ ट्रिकी ट्रांजैक्शन, इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बोला था एक बहुत ही अच्छा वाला ट्रांजैक्शन है यहाँ पे। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, हाँ, यहाँ पे आपको डिसऑनर कौन से दिन हुआ है, कौन से महीने में हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। अगर यहाँ पे दिया होता दैट इट हैज बीन डिसऑनर्ड इन डिसंबर, तो हम क्या करते, देखिए क्या होता है, ये पासबुक है, ये कैश बुक है। पासबुक में 3,500 से डिस्काउंट हो गया, फिर कैश बुक में भी उसकी एंट्री हो गई। अभी अगर डिसऑनर दिसंबर में हो जाता तो सबसे पहले कहाँ का बैलेंस कम होता, बताइए मुझे। सबसे पहले बैलेंस कम होता जहां सबसे पहले पता चलेगा, पता बैंक को चलेगा, राइट, बिकॉज बैंक के पास बिल है। ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया था आपको, बिल बैंक के पास है, बैंक लेके जा रही है वो बी के पास, बी ने बोला मैं पैसा नहीं दूंगा, तो ये जो बैंक ने पैसा डाला हुआ था हमारे अकाउंट में, बैंक हमसे वापस ले लेगी। बैंक हमें बोलेगी कि बाबा बी ने मुझे पैसा नहीं दिया, तो मैंने जो आपको दिया है पैसा वो अभी आप मुझे वापस लौटा दो। जब डिसऑनर हो जाएगा तो बैंक यहाँ पे बैलेंस हमारा कम कर देती है, राइट, एंड देन बैंक हमें इन्फॉर्म करेगी दैट ओके आपका ये जो बिल था वो डिसऑनर हो गया, एंड देन आवर अकाउंटेंट इज गोइंग टू पास दिस एंट्री इन द कैश बुक। ओके, जब तक हमें इंटीमेशन नहीं मिलता है बैंक से रिगार्डिंग द डिसऑनर, हमारे कैश बुक में कोई भी असर नहीं होगा, ऑब्वियस है, राइट। अगर दिसंबर में डिसऑनर होता बच्चों, तो देयर वुड हैव बीन अ डिफरेंस इन द बैलेंसेस, बिकॉज ये डिसऑनर जनवरी में हुआ है, अगले महीने में, तो दोनों भी सेम है, यहाँ पे कोई भी बैलेंस में डिफरेंस नहीं आया। अगर ये दिसंबर में डिसऑनर होता तो पासबुक का बैलेंस कम होता और कैश बुक का बढ़ता, देन देयर वुड हैव बीन अ डिफरेंस, तो हम बीआरएस में रिकॉर्ड करते थे। गेटिंग इट? इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ये ट्रिकी क्वेश्चन है, दिस इज अ गूगली, आपको चेक करने के लिए कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है। समझ गया बहुत अच्छी से, इसका आपको कोई भी इफेक्ट नहीं देना है फिफ्थ ट्रांजैक्शन का। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? इसी बात पे एक अच्छा सा कमेंट कर दो बच्चों, इसी बात पे लाइक कर दो, मेरा मोटिवेशन बना रहता है ऐसे ही। थैंक यू सो मच। देखो अभी आगे क्या लिखा है, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बैंक पेड टेलीफोन बिल 650 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अगेन दिस इज माई पासबुक, दिस इज माई कैश बुक। क्या हुआ, बैंक को हमने इंस्ट्रक्शंस देके रखे थे कि बाबा हमारा
टेलीफोन बिल पे कर देना, बिल जैसे ही मिल जाए वैसे। तो बैंक ने पेमेंट कर दिया, तो बैंक ने अगर पेमेंट किया तो ये बैलेंस तो कम हो गया। फिर कैश बुक में एंट्री कब होगी? जब हमें इंटीमेशन मिलेगा बैंक से कि बाबा आपका ऐसा टेलीफोन बिल था और हमने उसे पे कर दिया। अगर ऐसा इंटीमेशन नहीं मिलेगा तो कैश बुक में एंट्री नहीं हो सकती। हमारे अकाउंटेंट को कैसे पता चलेगा कि ऐसा कोई पेमेंट हो गया है, राइट? तो इस केस में क्या हुआ है? इट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक, राइट? कैश बुक के बैलेंस में असर नहीं हुआ। व्हाट इज द टारगेट बुक? कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा, सो दैट आई रीच माई टारगेट बुक। आई विल ऐड 650 रुपीज। तो मैं प्लस कॉलम में जाऊंगी और यहाँ पे मैं 650 रुपीज लिख दूंगी। टेलीफोन बिल पेड बाय बैंक recorded in passbook only. Getting it? Okay. And last क्या है देखो, check of 975 deposited into bank but wrongly recorded on 795 in cash book. मतलब क्या हुआ है देखो, ये पासबुक है और ये कैश बुक है। चेक डिपॉजिट हुआ 975 का और बैंक में रिकॉर्ड भी हो गया, तो 975 से मेरा पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है। कैश बुक में 795 हो गया, एरर हो गया रिकॉर्डिंग में, तो यहाँ पे 795 से ही बढ़ा। देखिए यहाँ पे हमें याद रखना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते वक्त हम यहाँ पे कोई रेक्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, गलती को सुधार नहीं रहे हैं। जो गलती है उसे सुधारने के लिए हम अलग कुछ देखने वाले हैं आगे चल के अगले चैप्टर में। यहाँ पे हमें गलती को सुधारना नहीं है, बस हमें डिफरेंस का रीजन लिखना है यहाँ पे, राइट? तो ये जो रीजन है डिफरेंस का, यहाँ पे रिकॉर्ड अलग अमाउंट हुई, यहाँ पे अलग अमाउंट हुई, जिसके वजह से देयर इज अ डिफरेंस। ये मुझे सिर्फ रिकॉर्ड करना है, आई एम नॉट रेक्टिफाइंग एनीथिंग, ये मुझे याद रखना है, मुझे गलती को सुधारना नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे 975 से पासबुक का बैलेंस ज्यादा है और ये सिर्फ 795 से बढ़ा, तो डिफरेंस तो आ गया। कितना डिफरेंस है? 975 माइनस 795 कितना आ रहा है देखो, ये आ रहा है 180 रुपीज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पासबुक है और ये कैश बुक है। कैश बुक का बैलेंस 180 रुपीज से कम दिख रहा है एज कंपेयर टू पासबुक। गेटिंग इट? कैश बुक इज माय टारगेट बुक, तो टारगेट बुक तक मैं कैसे पहुंचूंगी? 180 रुपीज माइनस करके, सो आई विल हैव टू रिड्यूस 180 रुपीज टू रीच माय टारगेट बुक। एम आई वेरी क्लियर? आपको यहाँ पे गलती सुधारनी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कैश बुक में 795 था, गलती हो गई, मैं सुधार लेता हूं। नो, वी आर नॉट रेक्टिफाइंग एनीथिंग हियर। जो भी आपका रीजन है डिफरेंस का, सिर्फ वो हमें जॉट डाउन करना है। तो रीजन क्या है? 180 रुपीज से कैश बुक का बैलेंस कम है, तो मुझे माइनस कॉलम में 180 रुपीज लिखने पड़ेंगे। सो आई विल गो टू द माइनस सेक्शन हियर एंड आई एम गोइंग टू राइट डाउन 180 rupees and here I'll write the reason. Check of rupees 975 deposited in bank recorded as rupees 795 in cash book. इज दिस वेरी वेरी क्लियर? बहुत अच्छी से समझ गया बच्चों? ओके, अभी हमें क्या करना है देखो, सारे हमारे ट्रांजैक्शंस यहाँ पे हो गए, तो सिंपली हमें प्लस और माइनस कॉलम की यहाँ पे टोटल लेनी है। तो लेट अस टेक द टोटल्स फर्स्ट। यहाँ पे मेरी प्लस कॉलम की टोटल आ रही है 11,450 और माइनस कॉलम की टोटल आ रही है 24,180। देखिए माइनस कॉलम की टोटल ज्यादा है, सो व्हेनेवर आई एम राइटिंग द बैलेंस, मुझे यहाँ पे माइनस कॉलम में लिखना है। ओके, आई हैव टू रिमेंबर दिस, वेरी वेरी केयरफुल। ओके, अभी देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, ये डिफरेंस मेरा आ रहा है 12,730। देखिए 12,730 माइनस कॉलम में है, इसका मतलब दिस इज क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर इसे हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, या फिर इसे हम लिखेंगे अनफेवरेबल बैलेंस
एज पर कैश बुक, गेटिंग इट, बिकॉज ये माइनस कॉलम में अमाउंट आ रही है हमारी, यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। ओके बच्चों, कभी कभी होता है यहां तक हम सही कर लेते हैं और हम लिखते वक्त बैलेंस प्लस कॉलम में लिख देते हैं। प्लीज एंश्योर जहां पे भी ज्यादा है वहां पे आपको कॉलम में अमाउंट लिखना है। ये माइनस कॉलम की अमाउंट ज्यादा है तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है आपको माइनस कॉलम में लिखना है। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? आई होप ये बहुत ही अच्छी से आपको समझ गया है बच्चों। अगर बहुत अच्छी से समझ गया है, डू हिट द लाइक बटन, कमेंट जरूर करिए और आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में शेयर जरूर करिए। मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।